तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 ऑफ क्लास 12 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको जो भी फंक्शंस दिए हुए हैं इनको आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 5। आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि इस फंक्शन को आप y के इक्वल एज्यूम कर लो। y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 5। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? देखो, इसमें दो फंक्शंस आपको दिए हुए हैं। पहला फंक्शन है साइन, फिर साइन के अंदर x की जगह पे एक और फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस में 5। तो फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑफ चेन रूल। और चेन रूल को कैसे अप्लाई करना है? सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं बाहर वाले फंक्शन को, उसके बाद हम डिफरेंशिएट करते हैं अंदर वाले फंक्शन को। तो जैसा कि हमें पता है d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन जो होती है वो होती है कॉस ऑफ एक्स। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 5 की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 5। सो dy अपॉन में dx इट विल बी इक्वल टू साइन की डिफरेंशिएशन कॉस, सो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 5 एंड x की जगह पे हमारे पास एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन की भी डिफरेंशिएशन होगी इनटू में d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 5 तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा, और d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 5 यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑफ सम रूल। ठीक है, और सम रूल को कैसे अप्लाई करना है कि d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अलग से प्लस में d अपॉन में डी एक्स ऑफ 5 जो है वो एक कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा ही 0 होता है। तो यहाँ पे तो हमने डेरिवेटिव निकाल लिया। अब आते हैं इस पे, यहाँ पे हम यूज करेंगे x की पावर n वाला फॉर्मूला। वो फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स की पावर में n माइनस में 1। ठीक है, तो आप अगर आपको फॉर्मूलेज अच्छे से लर्न है तो आप इनको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप इनको रफ वर्क में सॉल्व करके देख सकते हो। x की पावर 2 थी तो पावर जो है वो आगे आ जाती है, और जो वेरिएबल था x उसकी पावर उस पावर से एक कम हो जाएगी, मतलब 2 माइनस में 1। तो क्या डिफरेंशिएशन हो गई इसकी? 2x। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x और 5 की थी 0, सो 2x प्लस में 0। यहाँ पे इसको रीराइट कर लेते हैं, 2x प्लस 0 इट विल बी 2x। तो 2x को हमने लिख लिया आगे इनटू में cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 5, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड डेरिवेटिव आ गया। The next is question number 2, y is equal to cos of sin x। ठीक है, ये बिल्कुल सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। इसमें भी आपको दो फंक्शंस दिए हुए हैं, एक फंक्शन है cos और फिर cos के अंदर भी एक फंक्शन है sin। मतलब कि cos ऑफ x होता है ना, तो x की जगह पे यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया हुआ है sin ऑफ x। तो यहाँ पे भी हम यूज करेंगे ऑफ चेन रूल, क्योंकि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है। तो d अपॉन में dx ऑफ cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? माइनस ऑफ sin x। अब जैसा आप देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन है इस वाले क्वेश्चन में x की जगह पे आपको क्या दिया हुआ है? sin ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। dy अपॉन में dx इट विल बी इक्वल टू cos की डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin, तो माइनस ऑफ sin और इनटू में एंगल क्या था यहाँ पे? sin x, सो माइनस ऑफ sin ऑफ sin x multiplied by derivative of this function means d upon dx of sin x आ जाएगा, which is equal to ये माइनस ऑफ साइन x तो एज इट इज रह जाएगा यहाँ पे, और d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ x, और यही हमारा रिक्वायर्ड डेरिवेटिव आ गया। इसमें एक चीज का जो आपको ध्यान रखना है, ये साइन और ये वाले साइन को आपको कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, वो जब कैंसिल होता है जब आपके पास एक फंक्शन इनवर्स में हो और एक सिंपल हो। यहाँ पे दोनों ही फंक्शन सिंपल फंक्शन है, तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस में b। अब इस क्वेश्चन में भी देखो, यहाँ पे हम यूज करेंगे चेन रूल। साइन आउटर फंक्शन है और उसके अंदर का फंक्शन है ax प्लस में b, सो d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x की डिफरेंशिएशन क्या थी? cos ऑफ x। तो यहाँ पे हम निकालते हैं dy अपॉन में dx इट विल बी इक्वल टू, सबसे पहले साइन की वो हो जाएगी cos ऑफ ax प्लस में b एंड मल्टीप्लाइड बाय जो ये फंक्शन था इसका भी डेरिवेटिव करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ ax प्लस में b, विच इज इक्वल टू
कॉस ऑफ ए एक्स प्लस में बी एंड मल्टीप्लाइड बाय, इसमें देखो जब हम सम रूल लगाएंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स की डिफ्रेंसिएशन अलग होएगी प्लस डी अपॉन में डी एक्स ऑफ बी की डिफ्रेंसिएशन अलग होएगी। हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और ए जो है ये कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट तो आ गया बाहर और d अपॉन डी एक्स ऑफ x बचेगा अंदर प्लस b जो है वो एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 विच इज इक्वल टू a एज इट इज एंड d अपॉन डी एक्स ऑफ x का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ही करना है तो वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से इसकी डिफ्रेंसिएशन आ गई हमारे पास ओनली a एंड प्लस में b की थी 0 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ a बचेगा सो ये आ जाएगा a cos of ax plus में b and this is the derivative required. The next is question number 4. y is equal to secant of tangent root x. ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना। अब ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हो कि आपके पास 3 फंक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, एक है सीकेंट, फिर सीकेंट के अंदर एक फंक्शन दिया हुआ है आपको टेंजेंट और फिर टेंजेंट के अंदर भी x की जगह पे आपको रूट x दिया हुआ है। ठीक है, इट मीन्स आपके पास एक ही फंक्शन में 3 फंक्शंस हैं तो इसमें भी हम यूज करेंगे ऑफ चेन रूल। और चेन रूल को कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम सबसे बाहर वाले फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे दैट इज d अपॉन में dx ऑफ सीकेंट x। ठीक है, और सीकेंट x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सीकेंट x इनटू में टेंजेंट ऑफ x और यहाँ पे ये जो x है ये पूरा ही टेंजेंट रूट x है। पहले हम इसको पूरे x को कंसिडर करके चलेंगे तो स्टार्ट करते हैं dy अपॉन में dx इट विल बी इक्वल टू सीकेंट की डिफरेंशिएशन होगी सीकेंट टेंजेंट रूट x क्या हो जाएगी सीकेंट x इंटू टेंजेंट x मतलब सीकेंट x की जगह पे आप क्या डालोगे यहाँ पे टेंजेंट रूट x इंटू में टेंजेंट और x की जगह पे टेंजेंट ऑफ रूट ऑफ x। ठीक है, इनटू में d अपॉन में dx ऑफ टेंजेंट रूट x आपके पास रह गया। अब इसके बाद dy अपॉन में dx इट विल बी इक्वल टू, ये टर्म्स को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये एज इट इज रहेगी सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट x इनटू में टेंजेंट ऑफ टेंजेंट रूट x इनटू में। अब यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट में भी हम दोबारा से चेन रूल को अप्लाई करते हैं। कैसे, d अपॉन डी एक्स ऑफ टेंजेंट रूट x है ना ये, तो यहाँ पे हम टेंजेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है सीकेंट स्क्वायर x, सीकेंट स्क्वायर और x की जगह पे क्या है रूट ऑफ x, तो यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर रूट ऑफ x और फिर x की जगह पे एक और फंक्शन था तो रूट x का डेरिवेटिव भी हो जाएगा अलग से। ठीक है, विच इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट x इंटू में टेंजेंट ऑफ टेंजेंट रूट x इंटू में सीकेंट स्क्वायर ऑफ रूट x और रूट x की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन में 2 रूट x एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमें एक फंक्शन के अंदर ही 3 फंक्शन दिए हुए थे। सबसे पहले वाला फंक्शन था सीकेंट, फिर सीकेंट के अंदर एक फंक्शन था टेंजेंट, फिर टेंजेंट के बाद भी एक और फंक्शन है रूट ऑफ x। तो सबसे पहले हमने सीकेंट की डिफरेंशिएशन करी, सीकेंट में डिफरेंशिएशन होती है सीकेंट x इंटू टेंजेंट x, तो x की जगह पे हमारे पास था टेंजेंट रूट x तो हमने यहाँ पे वही डाल दिया, ये बन गया सीकेंट x और ये वाली टर्म बन गई टेंजेंट x। फिर ये जो फंक्शन बचा था इसकी भी डिफरेंशिएशन करनी थी, इसमें हमने अलग से दोबारा से चेन रूल लगाया है, टेंजेंट x की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर, ठीक है, और जो भी x की जगह पे था रूट x था तो हमने रूट x लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय इसका डेरिवेटिव अलग से। ठीक है, फिर यहाँ तक सीकेंट स्क्वायर तक एज इट इज रहा और रूट x की डिफरेंशिएशन थी 1 अपॉन में 2 रूट x, यहाँ पे ये लिख दिया और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। The next is question number 5. Sin of ax plus में b अपॉन में cos of cx plus में t। जैसा आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं क्वेश्चन रूल का। क्वेश्चन रूल अगर आपको नहीं पता मैं इसको एक बार दोबारा से बता देती हूँ। अगर आपके पास कोई भी 2 ऐसे फंक्शंस हैं जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं आपको, जैसे u अपॉन में v है, तो उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो टर्म आएगी वो आएगी नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि v का स्क्वायर, ये फर्स्ट फंक्शन था
इसको मान लो सेकेंड फंक्शन, नीचे डिनोमिनेटर में फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर, ऊपर वाले में क्या लिखना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ दिस फर्स्ट फंक्शन, माइनस का साइन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ अनदर फंक्शन दैट इज v। ठीक है, तो इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन रूल को। अब यहाँ पे आते हैं, cos ऑफ cx प्लस में d मैंने मान लिया फर्स्ट फंक्शन और sin ऑफ ax प्लस में b मैंने मान लिया सेकेंड फंक्शन। तो इसको अगर मैं y के इक्वल लेके चल रही हूँ तो यहाँ से हम निकालते हैं dy अपॉन में dx। सबसे पहले डिनोमिनेटर में क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर दैट इज cos ऑफ स्क्वायर cx प्लस में d, फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद ऊपर वाली टर्म न्यूमरेटर लिखते हैं, न्यूमरेटर में फर्स्ट फंक्शन को हम रखते हैं एज इट इज दैट इज cos ऑफ cx प्लस में d, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ दिस फर्स्ट फंक्शन मतलब d अपॉन dx ऑफ sin ax प्लस में b। उसके बाद एक माइनस का साइन लगाते हैं और फिर सेकेंड फंक्शन को यहाँ पे आप एज इट इज रखोगे, साइन ऑफ ax प्लस में b एंड डेरिवेटिव ऑफ अनदर फंक्शन दैट इज d अपॉन dx ऑफ cos cx प्लस में d। ठीक है, अब d अपॉन dx ऑफ sin ax प्लस में b, ये बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन के जैसा है, जैसा अभी हमने किया था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये बस थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, अदरवाइज कैलकुलेशंस जो है वो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस है। यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ cx प्लस में d। देखो sin ऑफ ax प्लस में b की डिफरेंशिएशन करनी थी, यहाँ पे इसको मैं दोबारा से बता रही हूँ। sin ऑफ ax प्लस में b, सबसे पहला फंक्शन है साइन, साइन के अंदर भी एक फंक्शन है ये वाला, तो पहले साइन की डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos ऑफ ax प्लस में b और इनटू में ax प्लस में b का डिफरेंशिएशन किया था तो सिर्फ x वाली टर्म का ही होगा, बाकी तो कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। तो ax का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वो a होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये आ जाएगा आपके पास cos ऑफ ax प्लस में b इंटू में a। फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, माइनस ये साइन ऑफ ax प्लस में b जो है ये एज इट इज रखा। सिमिलर जैसे आपने साइन ऑफ ax प्लस में b सॉल्व किया है उसी तरह आपको सॉल्व करना है cos ऑफ cx प्लस में d। cos की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस ऑफ साइन, सो माइनस ऑफ साइन cx प्लस में d हो गया और x की डिफरेंशिएशन यहाँ पे आ जाएगा ओनली c। ठीक है, इस वैल्यू को मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। और जैसा आप ध्यान रखना कि ये जो डेरिवेटिव है ये माइनस में आया है तो माइनस का साइन में आपको ब्रैकेट का यूज करना जरूरी है, अदरवाइज आप उनको सब्ट्रैक्शन में समझ लोगे। तो माइनस में साइन ऑफ cx प्लस में d इंटू में c हो गया ऊपर का डिफरेंशिएशन, अपॉन में यहाँ पे था cos ऑफ स्क्वायर cx प्लस में d। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, cos ऑफ cx प्लस में d को एज इट इज रखा, इनटू में cos ऑफ ax प्लस में b, इसकी एक और टर्म थी और फिर था मल्टीप्लीकेशन में a माइनस। जैसे देखो यहाँ पे दो माइनस है, एक माइनस है ये वाला, एक माइनस है ये वाला। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन में है ये टर्म्स तो माइनस और माइनस जो है वो प्लस बन जाएंगे, तो यहाँ पे मैंने इसको प्लस कर दिया। उसके बाद ये वाली टर्म्स एज इट इज, साइन ऑफ ax प्लस में b इंटू में साइन ऑफ cx प्लस में d और मल्टीप्लीकेशन में c है, डिवाइडेड बाय ये नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज cos स्क्वायर cx प्लस में d, यही आपके पास रिक्वायर्ड डेरिवेटिव आ गया। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट भी है। अब इसमें देखो जो ये फंक्शन दिया हुआ है आपको y फंक्शन, इसमें आपके पास जो फंक्शंस हैं वो काफी सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। cos में भी आपको x क्यूब दिया हुआ है, फिर साइन स्क्वायर है, फिर उसके अंदर भी x की पावर 5 है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन आप इसको मेनली कंसिडर कर लो। पहला फंक्शन हो गया cos ऑफ x क्यूब और दूसरा फंक्शन आप मान लो साइन स्क्वायर x की पावर 5 को, और दोनों ही फंक्शंस जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है। तो जब भी दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में होते हैं हम वहां पे कौन सा रूल यूज करते हैं, दैट इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल को मैं एक बार दोबारा से बता दूं, d अपॉन डी एक्स ऑफ u इंटू में v, सपोज दो फंक्शंस हैं, u को मैंने मान लिया फर्स्ट फंक्शन, v को मैंने मान लिया सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो इनकी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को रखते हैं एज इट इज, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ दैट सेकंड फंक्शन मींस v एंड
प्लस का साइन, उसके बाद v को एज इट इज रखेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज d अपॉन डी एक्स ऑफ u। ठीक है, तो यही वाला रूल मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी। यहाँ पे cos ऑफ एक्स क्यूब मैंने मान लिया फर्स्ट फंक्शन और साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 मैंने मान लिया सेकेंड फंक्शन। अब सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को यहाँ पे एज इट इज रखते हैं, cos ऑफ एक्स क्यूब इंटू में d अपॉन में dx ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ठीक है, ये स्टेप समझ में आया। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ दिस सेकंड फंक्शन, उसके बाद एक प्लस का साइन। अब सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखो, मतलब कि साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को एज इट इज रख लिया और इनटू में आपने डेरिवेटिव कर दिया फर्स्ट फंक्शन का, मतलब d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। अब यहां से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, हम इसको पार्ट्स में सॉल्व करेंगे ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले cos ऑफ एक्स क्यूब, तो ये वाला तो यहाँ पे एज इट इज ही आ जाएगा। अब बात आती है इसकी डिफरेंशिएशन की, तो इसको मैं समझाती हूँ। सपोज मेरे को डिफरेंशिएशन करनी है साइन स्क्वायर एक्स की। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स की आप डिफरेंशिएशन कैसे करते हो? सबसे पहले इसमें पावर वाला फॉर्मूला यूज करते हो 2, और फिर इस फंक्शन की पावर इससे एक कम। ठीक है, 2 साइन एक्स हो गया। फिर साइन एक्स भी तो एक फंक्शन है, तो हमें इसकी भी डिफरेंशिएशन करनी है d अपॉन में डी एक्स ऑफ साइन एक्स। इस तरीके से डिफरेंशिएशन करते हो। अब यहाँ पे जो पार्ट है वो है d अपॉन में डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। मतलब इसमें सिर्फ एक ही चेंज है कि इसमें जो x है उसकी जगह पे भी आपको एक फंक्शन दिया है x की पावर 5। तो सेम रूल को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले साइन स्क्वायर है तो इसकी पावर वाला फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 ऑफ साइन x की पावर में 5 हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन में डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x की पावर 5। अब साइन ऑफ एक्स की पावर 5 में भी हम चेन रूल को अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसको एज इट इज रख लो, 2 साइन एक्स की पावर 5। साइन एक्स की पावर 5 की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? कॉस एक्स की पावर 5, और फिर इस x की पावर 5 की भी डिफरेंशिएशन होगी। जब तक आपके पास फंक्शन के अंदर फंक्शंस खत्म नहीं होते तब तक आप उसको डिफरेंशिएट करते जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन ऑफ x की पावर में 5, कॉस ऑफ x की पावर 5 भी एज इट इज रहा, और x की पावर 5 की डिफरेंशिएशन x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 5x की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, ये आ गई इसकी डिफरेंशिएशन। दोबारा से बता देती हूँ, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 था, तो सबसे पहले इसमें पावर का डिफरेंशिएशन किया है 2 साइन ऑफ x की पावर 5। उसके बाद साइन x की पावर 5 भी एक फंक्शन है, तो इसमें हम दोबारा से चेन रूल अप्लाई करेंगे। पहले साइन का डिफरेंशिएशन किया कॉस, फिर इसमें x की जगह पे फंक्शन था तो इसका भी डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, उसके बाद ये 2 साइन एक्स की पावर 5 एज इट इज रहा। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, ये यहाँ पे कर दिया, और x की पावर 5 का भी डिफरेंशिएशन कर दिया x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज करके, 5x की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको रफ वर्क में अच्छे से सॉल्व करके देख सकते हो। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देती हूँ डायरेक्टली। ये आया है 2 साइन ऑफ x की पावर में 5 और cos ऑफ x की पावर 5 इंटू में 5x की पावर में 4। ठीक है, प्लस अब इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं। ये साइन स्क्वायर x की पावर 5 तो एज इट इज है, d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ x क्यूब, ये तो बहुत ही सिंपल है। कॉस एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन करना, कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है? साइन, तो सबसे पहले कॉस की ही करेंगे, ये बन जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स क्यूब। फिर एक्स क्यूब भी एक फंक्शन है तो d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब भी कर देंगे। यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब, तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 3x का स्क्वायर। हमने x की पावर n वाला फॉर्मूला ही यूज किया है। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स क्यूब इंटू में 3x स्क्वायर। अब बस इसको रीराइट करना है थोड़ा, ये बन जाएगा। देखो यहाँ पे 2 और 5 जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 5 दैट इज 10। ठीक है, उसके बाद साइन वाली टर्म लिख देते हैं 10 साइन एक्स की पावर 5। उसके बाद कॉस वाली टर्म्स है कॉस एक्स क्यूब और cos x की पावर 5 और इंटू में एक और x की पावर 4 भी है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म पे आओ। देखो यहाँ पे प्लस है और फिर यहाँ पे एक माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। लिख दिया यहाँ पे, 3 ही एक कांस्टेंट है तो 3 को यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर x की पावर में 5
और फिर साइन की एक और टर्म है साइन एक्स क्यूब, और फिर एक और टर्म थी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में हमने यूज किया है प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा, सेकंड की डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट की डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसके बाद ये जो बड़ी सी डिफरेंशिएशन थी ये मैंने आपको यहाँ पे साइड में रफ वर्क में सॉल्व करके दिखाई है ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। और उसके बाद हमने जो भी वैल्यू आई उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 यहाँ पे एज इट इज था, कॉस एक्स क्यूब था, इसकी भी डिफरेंशिएशन कर दी थी, ये जो हमने यहाँ पे नीचे सॉल्व की हुई है। फिर इसकी वैल्यू भी हमने उठा के यहाँ पे पुट कर दी और फिर हमने इसको थोड़ा सा रीराइट कर दिया इसको सिंप्लीफाई करके, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। The next is question number 7, which is also one of the most important questions. यहाँ पे जो आपको फंक्शन दिया है y is equal to 2 into अंडर द रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी आपको रूट फंक्शन भी है, फिर कॉट भी है, कॉट के अंदर भी एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, मल्टीपल फंक्शंस है आपके पास। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं चेन रूल, बट उससे भी बेटर ऑप्शन, इसको थोड़ा सा रीराइट कर लेते हैं। जब भी हम रूट एक्स को लिखते हैं, ठीक है, तो रूट एक्स को हम एक्स की पावर में 1/2 लिखते हैं, है ना। रूट को हम 1/2 पावर भी लिख सकते हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पे इस कॉट एक्स स्क्वायर को इसकी पावर में ही लिख दें। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 कॉट ऑफ एक्स का स्क्वायर, और फिर इसका रूट हटा के हमने इसकी होल पावर कर दी 1/2। ठीक है, अब देखो ये बहुत इजी हो गया है। यहाँ पे जो कॉट एक्स स्क्वायर है इसकी पावर है, मतलब हम यहाँ पे इजीली x की पावर n का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या था, n इंटू एक्स की पावर में n माइनस में 1 था, सो dy अपॉन में dx इट विल बी इक्वल टू 2, तो कांस्टेंट है तो ये बाहर ही रहेगा। अब उसके बाद कॉट एक्स स्क्वायर की पावर में 1/2 है, जो भी पावर थी वो आगे आती है, ये रहा n लिखते हैं हम यहाँ पे, सो 2 इंटू में 1/2, और फिर जो ये फंक्शन होता है जैसे यहाँ पे था कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसकी पावर से एक कम हो जाती है n माइनस में 1, मतलब कि 1/2 माइनस में 1 इनटू में ये जो फंक्शन था इसकी भी डिफरेंशिएशन होएगी, सो d अपॉन dx ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कई बच्चे इसको करना भूल जाते हैं, फंक्शन की डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं वो, तो इसको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना। अब यहाँ पे देखो ये 2 से 2 जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हमने काट दिया, यहाँ पे आपके पास बच जाएगा कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, और फिर इसकी पावर क्या बचेगी 1/2 माइनस 1, ये बन जाएगी माइनस ऑफ 1/2। ठीक है, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस में आएगा, इनटू में कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, d अपॉन में dx ऑफ कॉट एक्स, दैट इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये बन जाएगा माइनस ऑफ कॉस, ये माइनस आता है, माइनस ऑफ कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो माइनस ऑफ कॉसिकेंट स्क्वायर और इनटू में फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर भी एक फंक्शन था तो d अपॉन में dx ऑफ एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर इसकी पावर माइनस ऑफ 1/2 इनटू में माइनस ऑफ कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन वही एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 2 ऑफ x बन जाएगा, विच इज इक्वल टू, अब देखो इसकी पावर जो है वो माइनस में है, तो अगर मुझे इसकी पावर को पॉजिटिव बनाना है तो मुझे इसे डिनोमिनेटर में लेके आना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर आप यहाँ पे लिख सकते हो पॉजिटिव 1/2, और ये हमारे पास बन जाएगा, ये माइनस 2x को मैंने आगे लिख लिया, अंदर बच गया आपके पास कॉसिकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब दोबारा से हमारा क्वेश्चन जो था वो रूट में था। ठीक है, तो हम आंसर भी अपना रूट में ही निकाल देते हैं, 1 अपॉन में कॉट एक्स स्क्वायर की पावर में 1/2 है। ठीक है, तो जब भी पावर में 1/2 हो, ये यहाँ पे स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ, तो 1/2 है तो हम उसको रूट में लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये वाली टर्म जो है ये एज इट इज रह जाएगी, माइनस ऑफ 2x कॉसिकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया।
तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, ये जो फंक्शन था ये रूट में फंक्शन था, तो हमने रूट को जो है वो पावर में लिख दिया ताकि वो थोड़ा सा इजी हो जाए, हमारी कैलकुलेशन कम हो जाए, ठीक है, और हम x की पावर n वाले फॉर्मूले को इजीली यूज कर सके। तो यहाँ पे हमने x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद x भी जो है वो एक फंक्शन था, तो यहाँ पे फंक्शन का भी डेरिवेटिव हो गया cot ऑफ x स्क्वायर। ये वाला स्टेप जो है ये बच्चे भूल जाते हैं, बट आपको इसको नहीं भूलना है। उसके बाद यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होके इसको सॉल्व किया। cot x की डिफ्रेंसिएशन होती है माइनस ऑफ cosecant स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने इसकी डिफ्रेंसिएशन कर दी। उसके बाद ये भी एक फंक्शन था तो इसकी भी डिफ्रेंसिएशन हो गई। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया है और 1/2 पावर को दोबारा से रूट में लिख दिया है एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ रूट x। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपके पास सिर्फ 2 ही फंक्शंस दिए हैं, कॉस दिया है और कॉस के अंदर आपको एक और फंक्शन है रूट ऑफ x, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉस की डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे। d/dx ऑफ कॉस x क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ साइन x। सो dy अपॉन में dx इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इंटू में रूट ऑफ x आ जाएगा, इंटू में रूट x भी एक फंक्शन है, सो डेरिवेटिव ऑफ दिस रूट x विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन रूट x एज इट इज रह गया। और रूट x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x। तो इसको हम लिख लेते हैं माइनस का साइन रूट x डिवाइडेड बाय 2 रूट x। अब ये जो रूट x और रूट x है इसको आप कैंसिल नहीं करोगे, ये साइन रूट x है और 2 इंटू में रूट x ये अलग टर्म है, ठीक है। तो आप इसको इतना ही छोड़ सकते हो, यही आपका आंसर आ गया।